हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करेंगे मीडियम के बारे में कि मीडियम में साउंड कैसे ट्रैवल करता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन दोनों स्टेटमेंट को समझते हैं। ये कहना क्या चाहते हैं स्टेटमेंट। पहला है साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स वहाँ कोई मीडियम, कोई मटेरियल ना हो, वहाँ एयर एब्सेंट हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस सब कुछ एब्सेंट हो। ओके, उस स्पेस को हम लोग वैक्यूम बोलते हैं। समझ में आया? क्या कि साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता, बट कैन ट्रैवल थ्रू एयर। जैसे मैंने बोला, एयर से ट्रैवल कर सकता है। और ये तीनों अगर एब्सेंट हैं, अगर ये सॉलिड, लिक्विड, गैस अगर ये तीनों नहीं है, देन ये ट्रैवल नहीं करेगा। उस प्लेस को हम लोग वैक्यूम बोलेंगे। समझ में आया? दूसरा स्टेटमेंट है कि थस अ मटेरियल मीडियम इज नेसेसरी फॉर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। नेसेसरी का मतलब ये होता है अति आवश्यक, इसके बिना हो ही नहीं सकता है। ओके, कोई मीडियम चाहिए, कोई मटेरियल चाहिए, इसको प्रोपोगेट मतलब वही जो साउंड को ट्रैवल करने के लिए। ट्रैवल और प्रोपोगेट एक क्या बोलते हैं उसको, पर्यायवाची शब्द होता है ना, वही है। तो प्रोपोगेशन मतलब भी ट्रैवल करना ही होता है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम या फिर मटेरियल की ज़रूरत होती है। बिना मीडियम, बिना मटेरियल का ये ट्रैवल नहीं कर सकता। समझ में आया? वैक्यूम होगा, वहाँ ट्रैवल नहीं करेगा। और मीडियम में क्या क्या, तीन ही मीडियम होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम बात करेंगे इन तीनों मीडियम। अब हम लोग एक और स्टेटमेंट देखते हैं, और ये एग्जैक्ट साउंड का डेफिनेशन भी है, पूरा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसको देखते हैं, बढ़िया से समझते हैं। साउंड अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। सबसे पहला स्टेटमेंट वो जो हम लोग जानते हैं कि साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है जो वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि सपोज़ ये एक गिटार है, ठीक है, ये स्ट्रिंग लगा हुआ है यहाँ पे। ओके, हम लोग क्या करते थे, इसको एनर्जी देते थे ताकि ये मूव करे, डिस्प्लेस हो। ओके, इसको डिस्प्लेस करेंगे तभी तो इससे साउंड आएगा ना। तो डिस्प्लेस करते थे इस स्ट्रिंग को हम लोग फोर्स लगा के, वो एनर्जी साउंड के रूप में ट्रैवल करता था। अब आइए यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में, द वाइब्रेटिंग बॉडी ट्रांसफ़र इट्स एनर्जी। जो एनर्जी इसको मिला वो ट्रांसफ़र होगा। अब क्या होगा, ट्रैवल कैसे करेगा साउंड, इसके पास एनर्जी भी चला गया, अब एनर्जी को ट्रांसफ़र करना है तो उसके बगल में जो मॉलिक्यूल्स होगा। अब मॉलिक्यूल्स वैक्यूम में तो होगा ना, वैक्यूम में मॉलिक्यूल्स नहीं होता है, मॉलिक्यूल्स नहीं होता है, जिसके कारण अभी आगे समझेंगे तो समझ में आएगा कि क्यों नहीं वैक्यूम में ट्रैवल करता है एनर्जी। वाइब्रेटिंग बॉडी ट्रांसफ़र इट्स एनर्जी टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। नेबरिंग मतलब पड़ोसी होता है, मॉलिक्यूल्स इन द मीडियम विच इन टर्न पास ऑन देयर एनर्जी टू अदर मॉलिक्यूल्स। थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा, नहीं तो समझते हैं। क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स, जैसे हमने इस स्ट्रिंग को पुश किया, मीन्स कि इसको हमने एनर्जी दिया, अब ये एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। ट्रांसफ़र कैसे होगा, सपोज़ ये किसी मीडियम में मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, और सबसे पहली बात, वैक्यूम में कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होता है, जैसे कि हमने आपको बता दिया। इसमें मॉलिक्यूल्स है। अब क्या होगा, जो एनर्जी इस मॉलिक्यूल के पास आएगा, जो यहाँ मॉलिक्यूल्स होगा, ओके, इस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आते ही ये अगले वाले मॉलिक्यूल्स को पास कर देगा। अगला मॉलिक्यूल्स अगले वाले मॉलिक्यूल्स को, ऐसे ही नेक्स्ट पास होते होते साउंड हमारे तक पहुँच जाता है। समझ में आया? हम लोग टीवी, फ़ोन, जहाँ से भी हम लोग साउंड यूज़ करते हैं, सबका सोर्स ये होता है, वो मॉलिक्यूल से क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है और हमारे पास पहुंचता है। अब वैक्यूम में ट्रैवल क्यों नहीं करता, तो मॉलिक्यूल्स ही नहीं होते। मॉलिक्यूल्स नहीं होगा, साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। समझ में आया? इस स्टेटमेंट को ध्यान दीजिएगा, एक बार और फिर से समझते हैं। जब कोई वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेट करता है तो उसके पास एनर्जी आता है, और वो एनर्जी साउंड के रूप में ट्रैवल होता है मॉलिक्यूल्स के थ्रू। एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स के अपने अगले वाले मॉलिक्यूल्स को एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, पास आउट करता है एनर्जी को। वो जैसे ये मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आया, हमने ये स्ट्रिंग हुआ, इस स्ट्रिंग को हमने पुल किया, अब ये एनर्जी जो इसको मिला वो इसको दे दिया, ये साउंड वेव बनना शुरू हुआ। ठीक है,
ये इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, ऐसे पास आउट होते होते साउंड पहुंच जाता है। बात समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। सो अब चलते हैं सॉलिड में कैसे साउंड ट्रेवल करता है, इसको समझते हैं ध्यान से। आगे आगे लिक्विड गैस हम सब समझेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे जो कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेन आता है, उसका आवाज़ हम लोग को नहीं पता चलता है, ठीक है। और कुछ बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं कि जो यहाँ रेलवे लाइंस होती है, पटरी उसकी, ओके, ऐसा ही होता है, तो वो यहाँ पे अपने ईयर्स को रखते हैं और रख के देखते हैं, बिना देखे, बिना आवाज़ सुने पता कर लेते हैं कि ट्रेन आ रहा है, उनको पता लग जाता है। ऐसा क्यों? क्या होता है उसमें? एयर, जो एयर है, हम लोग जो साउंड सुनते हैं ट्रेन के आते हुए, जब ट्रेन अराइव होता है, जब साउंड जो हम लोग सुनते हैं उसमें क्या होता है कि थोड़ा लेट से साउंड आता है। लेकिन जो रेलवे लाइन से जो पटरी है वो एक सॉलिड है, ओके। सॉलिड होने के कारण वहाँ पे पहले आवाज़ आ जाती है सॉलिड के थ्रू। अब ऐसा क्यों होता है सॉलिड में, समझिएगा ध्यान से। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, ओके। पैक्ड होने के कारण जो साउंड उसको यहाँ मिला वो डायरेक्ट, बिना किसी कनेक्शन के ब्रेक हुए, बिना कोई कनेक्शन ब्रेक हुए डायरेक्ट पहुँच जाता है, आगे तक जाने लगता है। अब एयर में क्या होता है, इसको भी देखिएगा। मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, कुछ साउंड कट जाती है बाहर, कुछ रुक जाती है, ऐसे ही आते आते इसका एनर्जी स्लो पड़ जाता है, कम हो जाता है और वो कहीं गायब हो जाता है यूनिवर्स में, ओके, नहीं आ पाता उतना। समझ में आया? लेकिन सॉलिड में वो एनर्जी टाइटली पैक्ड है, जिसकी वजह से बराबर एनर्जी उस पर आती रहती है। सो हम लोग बिना आवाज़ सुने ट्रेन के जो हॉर्न होता है या फिर जो उसका स्पीड हो, बिना, हम लोग को बहुत दूर जब होते हैं हम लोग तो नहीं सुनाई देता है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग इस रेलवे लाइन के पटरी पे जब हम लोग अपने कान को रखते हैं तो वहाँ हमारे आवाज़ आने लगता है। इसलिए क्योंकि जो सॉलिड है वो, उसमें जो स्पीड होता है साउंड का वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एयर। स्पीड सॉलिड में ज़्यादा होता है एयर के कंपैरिजन में। समझ में आया ध्यान से? कि जब हम लोग ट्रेन जब अराइव होता है तो हम लोग को आवाज़ें उसकी नहीं सुनाई देती है, तो हम लोग पता लगाते हैं कि ट्रेन आ रहा है कि नहीं। कैसे पता लगाते हैं? हम लोग जो रेलवे लाइन्स है उस पर हम लोग अपने ईयर्स को रखते हैं, रखने के बाद हमें पता लग जाता है कि ट्रेन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। क्योंकि वो जो एक आवाज़ आती है, धक 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 धक, इस टाइप की आवाज़ अंदर से इस रेलवे लाइन से आती है, इससे पता चलता है कि ट्रेन आ रही है। बट बहुत दूर ट्रेन होती है तब हमें पता चल जाता है, उसका जो हॉर्न होता है उसके साउंड से पहले पता चल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सॉलिड में साउंड जो है वो ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है, इसलिए हम लोग को पता चल जाता है एज कंपेरिजन टू एयर, ठीक है। सो अब बात करते हैं कुछ जो सॉलिड में इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है उनके बारे में, इनको नोट कीजिएगा। क्या है कि इन सॉलिड साउंड ट्रेवल्स फास्टर देन लिक्विड एंड एयर। ये तो पता चल गया कि लिक्विड और एयर से, लिक्विड वाला भी बताएंगे अभी थोड़ा देर में इसके बाद, लेकिन लिक्विड और एयर से अभी तक के लिए इतना नोट कर लीजिए कि लिक्विड और एयर से फास्टर सॉलिड में साउंड ट्रैवल करता है, ओके। दूसरा, स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील इज़ अराउंड 5100 मीटर पर सेकेंड। स्टील इज बेसिकली ए सॉलिड, ओके, a solid due to which here faster, okay, sorry, faster, steel is a solid, so हम लोग सॉलिड का है स्पीड 5100 मीटर पर सेकेंड, क्या बोलते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, क्योंकि स्टील भी एक सॉलिड है, ओके, समझ में आया। सो स्टील में लगभग 5100 मीटर पर सेकेंड होता है। अगर आपसे कोई सिंपली सॉलिड का स्पीड पूछे, साउंड का स्पीड सॉलिड में, तो आप लोग इतना बता सकते हैं, क्योंकि ये एज्यूम कर लिया गया है सॉलिड का स्पीड ही। स्टील इसलिए क्योंकि जो हम लोग रेलवे लाइंस को अभी हमने देखा एग्जांपल में, वो एक स्टील का होता है। सो
उसका जो साउंड जो ट्रैवल करता है वो 5100 मीटर पर सेकेंड से उस रेलवे लाइन्स पे ट्रैवल करता है। समझ में आया? रेलवे लाइन्स पे ट्रैवल करता है। ये स्टील का भी होता है। स्टील बेसिकली आयरन स्टील सब एक ही है, थोड़ा मेटालिक प्रॉपर्टी में डिफरेंट होता है। समझेंगे हम लोग जब मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ेंगे तो। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट जो है, साउंड ट्रेवल्स 15 टाइम्स फास्टर इन स्टील देन एयर। अब समझ में आया कि जब बहुत दूर ट्रेन था, जब हमें कहीं से कुछ पता नहीं लग रहा था कि कुछ आ रहा है या फिर जा रहा है, नहीं पता लग रहा था, मगर हमने जैसे ही अपने कान को वहाँ लेकर गए, हम लोगों ने अपने कान को रखा उस रेलवे लाइन्स पे, तो हमें एहसास हुआ कि नहीं, अभी ट्रेन आ रहा है, अराइव हो चुका है। कैसे पता चला? क्योंकि 15 टाइम्स ज़्यादा एयर के मुकाबले ट्रैवल करता है सॉलिड में। ओके, सो ये तीनों स्टेटमेंट को आप लोग नोट करिए। आगे बात करते हैं लिक्विड में। सो बात करते हैं अब कि सॉलिड में कैसे ट्रैवल करता है फास्टर, इसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिएगा ध्यान से, सपोज ये एक टेबल है। ओके, एक टेबल है, यहाँ आप अपने एक फ्रेंड को ले आइए और इससे बोलिए हल्का ये बीट करे इस पे टेबल पे। ठीक है, आप बाहर से उसको ऑब्जर्व कीजिए, उस साउंड को। आपको हल्का लगेगा या फिर नहीं सुनाई देगा। अगर बहुत दूर हैं आप, मतलब अगर ऐसा भी हो कहीं आपके पास बहुत बड़ा टेबल हो, एक कमरे से निकला 15-16 मीटर का टेबल अगर हो आपके पास, तो डेफिनेटली उससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि साउंड कैसे ट्रैवल करता है। अगर आप वहाँ से बीट करेंगे आराम से तो वो नहीं हो पाएगा, आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगा। ड्यू टू एयर में कम ट्रैवल करता है इसलिए आवाज़ नहीं आ पाएगा, आएगा बीच में ख़त्म हो जाएगा, उड़ जाएगा साउंड। अब क्या होगा, जब आप यहाँ पे दूसरे छोर पे आप खुद जाइए और अपने कान को यहाँ पे लाइए, रखिए आराम से। ओके, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो साउंड है वो क्लियरली आपको सुनाई देगा। जो बीट करेगा ना आपका फ्रेंड्स, वो क्लियरली आपको सुनाई देगा और लाउड भी सुनाई देगा। अगर हो सकता है कि आपके पास स्मॉल टेबल हो, ठीक है, तो आप उस पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ऐसे कि आप बाहर से आवाज़ को ऑब्जर्व करो, थोड़ा स्लो आएगा। लेकिन जब आप अपने कान को वहाँ ले जाएंगे और ले जाके जब सुनेंगे उस साउंड को, तो वो थोड़ा तेज़ आएगा, लाउड आएगा और क्लियर आवाज़ आएगा। समझ में आया? सो ये भी है कि साउंड सॉलिड में साउंड ज़्यादा ट्रैवल करता है। इसको ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बोलना पड़ रहा है सॉलिड के बारे में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है सॉलिड। और प्रॉब्लम ये है ना कि सॉलिड से ज़्यादातर साउंड हम लोग सुनते ना हैं। हम लोग साउंड जो सुनते हैं वो एयर से ज़्यादा हम लोग ऑब्जर्व करते हैं साउंड को, ज़्यादा एयर से ही। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो वहाँ एयर की ही केस आता है कि एयर से ही हमारा साउंड हमारे से किसी और के पास जा रहा है या फिर उसका साउंड मेरे पास आ रहा है। मगर सॉलिड का हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते, लेकिन ऑब्जर्व करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबसे फास्ट ट्रेवल सॉलिड में करता है। ओके, सो समझ में आया होगा। अब हम लोग लिक्विड की बात करते हैं। अब हम लोग लिक्विड में बात करेंगे कि लिक्विड में क्या होता है, कैसे साउंड ट्रैवल करता है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि लिक्विड में थोड़ा लूजली पैक्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स, थोड़ा दूर दूर होते हैं। ये केस क्या किसका है? लिक्विड का। सॉलिड का केस था कि बहुत क्लोज्ड, टाइटली पैक्ड होते हैं सॉलिड में। ये केस था सॉलिड का। सो क्या होता है, जब ये मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर जाने लगे, ठीक है, इसके वजह से थोड़ा किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में कम ट्रैवल करता है साउंड। ओके, अब समझते हैं इसको क्या होता है। ऑब्जर्व कैसे करेंगे आप इसको, लिक्विड वाले केस को। आपको एक दो स्टोन लेना है, पत्थर लेना है, दो, ईटा भी आप ले सकते हैं, ब्रिक्स भी। आप दोनों को बीट करेंगे बाहर एयर में। ओके, आप ऑब्जर्व करेंगे थोड़ा साउंड कम, लेस अमाउंट में आएगा आपके पास, ठीक है। लेकिन जब वही दोनों स्टोन को जब आप एक वाटर में या फिर स्विमिंग पूल हो तो आप उसमें जाके ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसमें तो और बढ़िया होगा, ताकि आप वाटर में होंगे अच्छा से ऑब्जर्व करेंगे। वहाँ जाके आप उसको बीट कीजिए, वहाँ पे आपको लगेगा, ऑब्जर्व होगा क्लियरली कि एयर के कंपैरिजन में क्या होगा
कि ज़्यादा मोर साउंड आएगा। हाँ, अगर आप सॉलिड में करते हैं तो और ज़्यादा। सॉलिड का केस हो तो क्या बोल सकते हैं उसको, लार्जर बोल दिए, लार्जर साउंड। ओके, इसमें कम और उससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा लिक्विड में और सबसे ज़्यादा सॉलिड में। समझ में आया? सो लिक्विड में ये होता है कि मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, जिसके कारण थोड़ा कम साउंड ट्रेवल करता है, थोड़ा स्लो साउंड ट्रेवल करता है। और आपको ऑब्जर्व कैसे करना है, 2 स्टोन को लेना है, बाहर उसको बीट करना है, उसके साउंड को ऑब्जर्व करना है, फिर उसको लिक्विड के अंदर ले जाना है, वाटर के अंदर, उसको ऑब्जर्व करना है। और आप ऑब्जर्व करने के बाद देख लोगे कि हाँ क्या होता है, साउंड किस में ज़्यादा है किस में कम है। ओके, सो अब हम लोग गैसेस के बारे में बात करेंगे, गैस में क्या होता है। सो अब बात करते हैं गैस क्या होता है। हम लोग मोस्टली सबसे ज़्यादा अगर साउंड कहीं सुना जाता है या फिर हम लोग उसको प्रोपोगेट करते हैं तो वो मीडियम है एयर। ओके, एयर के थ्रू ही साउंड सबसे अधिक प्रोपोगेट होता है। जैसे एग्जांपल, आप लोग टीवी देखते हो तो टीवी का जो साउंड है वो आपके पास एयर के थ्रू आता है। एयर के थ्रू कैसे आता है, ये मॉलिक्यूल्स हुए एयर के, थोड़ा दूर दूर होंगे, ये मॉलिक्यूल्स हुए एयर के, इसके थ्रू ये वाला मॉलिक्यूल्स इसको साउंड ट्रांसफ़र करेगा जो एनर्जी मिला है, और ये एनर्जी इसको इसको और वही हमारे तक आके हम लोग उसको सुन सकते हैं। ओके, टीवी हुआ, रेडियो हुआ, या फिर हम किसी से बात कर रहे हैं, टॉक टू अदर पर्सन, तब भी यही होता है कि एयर ही उसको क्या करता है, प्रोपोगेट कराता है, मॉलिक्यूल्स उसके पास आउट करते हैं एनर्जी को और हमारे तक पहुंचता है। मगर विडंबना ये है कि सबसे कम लेस अमाउंट में, हम बहुत पहले से बता रहे हैं कि सबसे कम इसी में ट्रैवल होता है। लेस अमाउंट में साउंड ट्रैवल करता है, अमाउंट लेस, स्मॉलर स्पीड, बहुत कम स्पीड होता है और क्वालिटी भी अच्छा नहीं होता है उतना। ओके, सो ये हुआ। अब हम लोग ऑब्जर्व तो कर रहे हैं इसको कि हम जो बोल रहे हैं अच्छा क्वालिटी में हमारे तक साउंड आ रहा है, टीवी सुनते हैं, गाना सुनते हैं, सब कुछ अच्छा आ रहा है। बट वही केस अगर हम सॉलिड में लगाएं तो और बेहतरीन निकलेगा। दैट मीन्स कि वही सबसे अच्छा नहीं है। सबसे अच्छा हमें इसलिए लगता है ना ताकि हमने उससे बढ़िया ऑब्जर्व नहीं किया है। ओके, उससे बढ़िया होता है सॉलिड में। ठीक है, सो जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कोई मीडियम बनाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ सॉलिड हो, ठीक है, उसके थ्रू अगर हम साउंड प्रोपोगेट कराने का सिस्टम लगाते हैं तो साउंड जो गैस के थ्रू प्रोपोगेट होगा वो बेटर होगा एयर के कंडीशन से या फिर लिक्विड के कंडीशन से, बहुत बेटर होगा, बहुत अच्छा साउंड आएगा। जो हम लोग आज साउंड सुनते हैं उनसे अच्छा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि सॉलिड हर जगह एस्टेब्लिश्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, सो आगे बात करते हैं थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़। सो अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको नोट कीजिएगा आप लोग, ताकि एग्ज़ाम में इसको पूछा जाता है कि क्या कारण है कि साउंड में फास्टली ट्रैवल करता है, सॉलिड में साउंड फास्ट ट्रैवल करता है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, और पैक्ड होने के कारण, और दूसरा जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है इसको ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसी से पहला वाला ट्रू होगा कि क्लोजर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जब मैटर के पार्टिकल्स क्लोजर होंगे, जितने क्लोजर होंगे, आर मोर इजीली साउंड इज ट्रांसफर, साउंड आसानी से ट्रांसफर होगा। ओके, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स तक। एग्जाम्पल, ये पार्टिकल्स क्लोज हैं, ठीक है, तो क्लोज होने के कारण, ये दूसरा वाला स्टेटमेंट है, क्लोज होने के कारण बहुत इजीली साउंड जो है वो ट्रांसफ़र होता है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स तक। ओके, पहला इसी से रिलेटेड है कि साउंड फास्ट सॉलिड में इसलिए करता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड आर वेरी क्लोजली, बहुत क्लोजली होते हैं। और अभी आप बता ही दिए कि क्लोजली जब पैक्ड होगा तो साउंड आसानी से ट्रैवल होगा। ओके, सो आज हम लोग यहाँ ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, हाउ डज वी हियर, हम लोग कैसे सुनते हैं। ओके,
सो थैंक यू बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।